हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, इस विषय का नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, मंथली लव राशिफल है ये दिसंबर 2023 का, और लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है ये। और आज इस चर्चा जो करने जा रहे हैं हम इस कार्यक्रम में, ये जो चर्चा हम करेंगे ये अपने जो तुला लगन राशि के हमारे जातक हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आप जो तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट है, उनकी लव लाइफ, उनके लव अफेयर, उनकी मैरिड लाइफ वगैरह वगैरह ग्रहों के आधार पर किस दिशा में उन जाने वाले हैं या क्या दिशा उनको मिलेगी, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव रिजल्ट्स आपको ग्रहों के आधार पर मिलने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। और ये सारी बात हम आपके साथ करेंगे। और आप जानते हैं कि जब भी हम आपके साथ चर्चा करते हैं तो मुख्य तौर पे मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हम आपसे करते हैं, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 रहता है सिंगल, यानी कि जो सिंगल जातक हैं, जिनकी लाइफ में अभी उनका कोई मित्र नहीं आया है, नहीं बन पाया है। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण एक नहीं अनेक हो सकते हैं, लेकिन चर्चा का विषय तो ये है कि भाई इस दिसंबर 2023 में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस बात की आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए कि आपका कोई मित्र आपको मिले, इसकी कितनी संभावना है। अगर नहीं है तो आपकी लाइफ में, अगर है तो उसके लिए तो बाकी दूसरे पॉइंट्स हैं, फिर उनमें डिस्कशन होगी। लेकिन अगर नहीं है तब सिंगल जातक, मतलब सिंगल मीनिंग सिंगल, दूसरा कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो इसके विषय में आपसे डिटेल में बात करेंगे, बताएंगे। और पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि आप कहते हैं हमारा लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, पहले से चल रहा है, या हमारा लव अफेयर चल रहा है पहले से। हम जानना चाहते हैं दिसंबर 2023 हमारे संबंधों को लेकर के कैसा जाने वाला है या कैसा रहने वाला है। साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि क्या विवाह का योग बनेगा। तो साथियों, ये भी आपको ज़रूर बताएंगे कि विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा आपके लिए। और यदि आप कहते हैं कि भाई हमारा लिव इन रिलेशन चल रहा है या हम लव अफेयर चल रहा है, तो ये किस दिशा में जाएगा, कितनी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, या कितना अपनी इन संबंधों को एंजॉय कर पाएंगे अपने इस रिलेशंस का, या कहीं इससे ठीक उलट कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए कुछ समस्याएं बन जाए, खड़ी हो जाए। तो अगर कुछ समस्याएं बनेंगी या बनने की संभावना होगी तब भी हम आपको उसके विषय में जरूर बताएंगे। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई आप मैरिड कपल्स हैं, शादीशुदा व्यक्ति हैं, महिला हो या पुरुष हो, तब आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो अगर आप अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, या कुछ परेशान चल रहे हैं, या नहीं चल रहे हैं, कुछ और समस्या है, ये हम इसके विषय में भी बताएंगे और आपको कोई उपाय भी देंगे कि अगर आप उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए बहुत। पॉइंट नंबर 4 ये रहेगा कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन बावजूद इसके आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। और जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका कहीं चल रहा है तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये दिसंबर 2023 में संबंध कैसे रहेंगे, कितना आप इन संबंधों को एंजॉय कर पाएंगे, या कितना इन संबंधों के कारण आपके जीवन में कोई तनाव तो नहीं पैदा हो जाएगा, एक नई टेंशन तो नहीं खड़ी हो जाएगी। कई दफ़ा ऐसा भी होता है, व्यक्ति ये सोचता है यार अच्छा ये हुआ, जान को समस्या और खड़ी हो गई, ऐसा भी होता है। ये सब होता तो ग्रहों के द्वारा ही है।
इंसान तो कुछ नहीं करता, इंसान से तो ग्रह करवाते हैं। तो साथियों, इसके विषय में भी आपसे बात करेंगे और अंत में बात करेंगे लास्ट में पॉइंट नंबर 5 पर, यानी कि जो लोग, जो जातक तुला लगन राशि के मित्र हमारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं, तो यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी स्थिति दिसंबर 2023 में कैसी रहने वाली है। क्या आपको कुछ अच्छे मन माफिक रिजल्ट्स मिलेंगे अपने मनचाही, या उसमें अभी समय लगेगा, या उसमें कहें कि कमी है। तो इस विषय पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा जो हमने जैसा कहा भी था, हम अपने सिंगल जातकों के विषय में करेंगे, यानी कि जो अभी तक भी सिंगल हैं। तो साथियों, हमारे जो तुला लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने जिस मित्र को आप पसंद करते हैं या करते आ रहे हैं या किया है, तो आप तो अपने मित्र को लेकर के काफी आश्वस्त रहेंगे। लेकिन अगर यही चर्चा अपने इस मित्र को लेकर के आप अपने घर के बड़ों के साथ करेंगे, तो उतना सपोर्ट जितना मिलना चाहिए उसमें कमी का भी आप अनुभव करेंगे। नहीं मिलेगा पूरा सपोर्ट। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, मिलेगा। जैसा मैंने कहा, सब ग्रहों के आधार पर ही होती हैं चीज़ें। जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदलेगी होगा, और इसी महीने के अंत में जाकर के होना आरंभ होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप तो अपने उस मित्र को लेकर के काफ़ी आश्वस्त रहेंगे, यानी कि आपको तो अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैंने जिसको पसंद किया है, या मैं जिसको चाहता हूं, या मेरा जिस व्यक्ति में इंटरेस्ट है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो पूरी तरह से मेरे लिए उपयुक्त है, सुटेबल है। लेकिन जिसको आप पसंद कर रहे हैं, या जिसके लिए आपके दिल में चाहत है, क्या वह व्यक्ति भी आपको लेकर के कुछ ऐसी पॉजिटिव सोच है उसके पास या नहीं? यहां अभी तो नहीं है या कम है, ये कह सकते हैं। अगर है भी तो कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कमी ही रहेगी। अब इसमें कब से इंप्रूवमेंट होगा ये अब आपको बता रहे हैं। देखिए, 16 तारीख से 16 दिसंबर से आपके मित्र के एटीट्यूड में भी चेंज नजर आपको आएगा, बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव चेंज। और ये जो पॉजिटिव चेंज होगा, इससे आपको काफ़ी खुशी की प्राप्ति होगी, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और बिल्कुल माह के उत्तरार्ध में जाकर के 25 तारीख के बाद जाकर के अगर आप कहीं डिस्कस करते हैं अपने घर के बड़ों के साथ, उनका भी कंसेंट आपको मिल जाएगा। ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूं। तो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं इस महीने में। एक साथ तो पूरी चीज़ें डेवलप नहीं हो रही हैं, यानी कि ये पूरा महीना जो है, मतलब धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी, प्रोसेस चलेगा, तो ये महीने के एंड में जाकर के आपको कुछ अच्छे रिजल्ट दे देगा। तो ये आप सिंगल लगन, मतलब जो सिंगल जातक हैं हमारे तुला लगन राशि के, ये उनके लिए जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर चीज़ें बन रही हैं, दिख रही हैं, हमने आपको वो बताया है। लेकिन अभी प्रपोज करने की गलती आप ना करें। प्रपोज ना करें। प्रपोज करने में अभी थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो सकता है अगर आपने प्रपोज कर दिया तो, उस घर से उत्तर मिलने में। लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को हामी भर देंगे कि हाँ ठीक है भाई, हमें आपकी ये जो रिलेशनशिप है पसंद है, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कि भाई पॉइंट नंबर 2, कि आप पहले से कहीं रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका पहले से कहीं अफेयर भी चल रहा है, तो आपको कैसा रहने वाला है? क्या आपकी शादी हो पाएगी? शादी का योग है क्या? योग का मतलब क्या होता है? योग, जब हम बात करते हैं कि शादी का योग है क्या, या किसी भी चीज़ का योग है क्या, अच्छा, योग का मतलब होता है बहुत ग्रहों की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलना उस कार्य के लिए, जिस कार्य पर हम बात कर रहे हैं आपके साथ, जैसा कि शादी। तो साथियों, बताना चाहेंगे
कि देखिए, पहली बात तो ये एक क्लियर कर दें कि आपका जो दिमाग में जो चीज़ें हैं कि भाई आपकी बहुत अच्छी चल रही है तो दिसंबर कैसा जाएगा, दिसंबर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे तो दिसंबर में भी किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती। और दूसरी बात एक और सबसे बड़ी बात यह, रोमांटिक मूड रहेगा आपका माह के उत्तरार्ध तक पूरी तरह से। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक आप रोमांस में डूबे रहेंगे। रोमांस ही रोमांस रहेगा आपके अंदर और उसी को आप एंजॉय करेंगे। और ये एंजॉयमेंट आपका चलता रहेगा पूरे महीने। और शादी का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए। और ये योग जो है डे 1 से ही बन रहा है। और ये लगभग एक तरह से मान के चलिए कि 1 तारीख से लेकर 16 तक तो एक योग रहेगा शादी का। उसके बाद फिर दोबारा 27 तारीख से योग बनेगा आपके विवाह का। तो 1 तारीख से 16 के बीच में 15 दिन का टाइम है, 16 दिन का आप इसमें विवाह संपन्न कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब आगे बात करेंगे कि पॉइंट नंबर 3 कि आप शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो जैसा मैं कह भी चुका हूं अभी चर्चा के दौरान कि आप पूरी तरह से रोमांटिक मूड में रहेंगे। पूरी तरह से रोमांस तो दिसंबर के महीने में आपके पूरे शरीर में विद्यमान रहेगा। और अपने जीवन साथी के प्रति भी आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। लेकिन समस्या ये है, वैवाहिक सुख आपकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका जो जीवन साथी है, जो लाइफ पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के समस्या हो सकती हैं। और जब स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बनती हो तो वैवाहिक सुखों का आनंद व्यक्ति कहाँ ले पाएगा। कुछ ना कुछ तो उसके लिए भी समस्या बनी गई। तो यहाँ पर हम आपको उपाय भी देंगे छोटा सा। आप अगर उसको करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इसमें सुकून भी मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। वैसे आपकी रोमांस में तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई कमी नहीं रहेगी, आप तो पूरे रोमांटिक मूड में रहेंगे। अब आपसे बताना चाहेंगे कि भाई वैवाहिक संबंधों की तो हमने बात कर ली, विवाह के बाद उपरांत आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। तो भाई ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये भी बड़ी मजबूत स्थिति में रहेगा, काफ़ी मजबूत। और वहाँ भी आप पूरा एंजॉय कर रहे हैं इस पूरे महीने। लगभग 25 दिसंबर तक तो आप फुल एंजॉय करेंगे। ग्रहों ने पूरी परमिशन दी हुई है आपको। लेकिन एंजॉय के चक्कर में आप अपना लाइफ पार्टनर जो है उसके स्वास्थ्य को इग्नोर ना करें, उसकी हेल्थ को इग्नोर ना करें। जहाँ तक हो सके, जैसे हो सके उनका ख्याल रखें, उनकी केयर करें। यही हमारी नैतिकता होती है, मोरल ड्यूटी यही कहती है। और आगे बात करना चाहेंगे आपसे कि भाई आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए। पहले बहुत अच्छी रिलेशनशिप जा रही थी, लेकिन अब नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। अब नो कांटेक्ट में आ गए हैं तो आगे कैसी स्थिति रहेगी। देखिए साथियों, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़े से शब्दों में सब कुछ कहना चाहूँगा। और वो ये कि देखिए, आप बड़े पॉजिटिव रहेंगे पूरे महीने, अपने इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे। मतलब, और आगे क्यों बढ़ना चाहेंगे कि आगे अपने उसी मित्र के साथ आप अपनी संबंधों को स्थापित करना चाहेंगे। और आपकी पूरी ये इच्छा रहेगी कि आपके संबंध उसी के साथ हो जाए। लेकिन समस्या कहाँ बन रही है? समस्या ये बन रही है कि जो आपका मित्र था जिसके साथ आप चाहते हैं दोबारा रिवाइवल होना रिलेशनशिप का, उनकी तरफ से अभी पूरा सिग्नल नहीं है आपके लिए। परेशानी आपके लिए ये है, और ये सिग्नल मिलने में अभी समय लगेगा। धीरे धीरे चीज़ें आगे चलेंगी, ग्रेजुअली। अगर आप एक साथ जंप मारने के मूड में हैं तो बात बिगड़ेगी और आपको उस निराशा का भी सामना करना पड़ेगा। आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगी और साथ ही रिजल्ट्स भी आपके अनुकूल नहीं मिलेंगे।
आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भाई मैंने इसी रिलेशनशिप में ही जाना है और इन्हीं के साथ मैंने रखना है, वो ठीक है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि कहीं ना कहीं आपके कुछ एक्शन में कमी रहेगी या कुछ, ऐसा भी नहीं दिखता। लेकिन अभी उधर से ही थोड़ा सा उनको भी तैयार होने के लिए समय दें, आप थोड़ा प्रिपेयर होने के लिए, ताकि वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और फिर उसका धीरे धीरे, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को, माह के मध्य से थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंजेस नज़र आएंगे आपको, धीरे धीरे थोड़ा पॉजिटिव ऐसी स्थिति ग्रहों की ओर से बनती दिखती है। तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन एकदम आप वहाँ पहुँचने की अगर आप सोच रखते हैं या ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं तो वो तो असंभव लगता है इस पूरे महीने। मैंने जैसा था वो बताने की कोशिश की है। अब साथियों, मैं उपाय की बात कर रहा था कि शादीशुदा ज़िंदगी को कैसे और आप दुरुस्त कर सकते हैं। उसके लिए आप बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और अपने मस्तिष्क पे, जिह्वा पे और नाभि पे केसर का तिलक सुबह स्नान करने के पश्चात जरूर करें। बस इतना काम करना है और आपने कुछ नहीं करना, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशि फल दिसंबर 2023 का। आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएं। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे वीडियो सीधे आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ बेल आइकन को प्रेस करना है। जी हाँ, तो ये प्रिय साथियों थी चर्चा। अब समय आ गया है कि जब हमें अपने इस कार्यक्रम का समापन करना होगा और अपनी वाणी को देना होगा विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी होगी इजाज़त। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।